नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूं कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे जान सकते हैं कि आपका विवाह किस वर्ष होगा। बहुत सारे माता पिता चिंतित होते हैं कि उनके बच्चों का विवाह कब होगा, किस वर्ष में होगा या इस वर्ष होगा या नहीं, वे आप कैसे जान पाएंगे। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जन्म पत्री नहीं होती, जिनको अपना बर्थ प्लेस नहीं पता होता है, जिनको अपना बर्थ समय नहीं पता होता है, सिर्फ उनके पास एक डेट ऑफ बर्थ होती है। तो वो कैसे जान पाएंगे कि उनका विवाह कौन से वर्ष में होगा। तो मैं आपको इसको विस्तार से बताऊंगी। आप जान सकते हैं कि आपका विवाह कौन से वर्ष में होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक येलो कलर का पेपर लें और रेड कलर का पेन लें, क्योंकि अपने जीवन के जो भी शुभ कार्य हम करते हैं उन्हें पीले रंग और लाल रंग के साथ जोड़ते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही शुभ रहते हैं। अब इस पेपर पे आपने अपना पर्सनल ईयर निकालना है। पर्सनल ईयर मतलब जिस वर्ष में आपकी विवाह होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वे आप किस तरीके से निकालेंगे। आप एक पेपर पे अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने जो करंट ईयर चल रहा है वे लिखना है। अब हम निकालेंगे पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर निकालने के लिए आपने डेट प्लस मंथ प्लस करंट ईयर लिखना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15/1/90। अब आपने क्या करना है, 15 यानी कि जो डेट है 15 वो लिखनी है, प्लस मंथ जो 1 है यानी कि जनवरी है वो लिखना है, प्लस करंट ईयर जैसे अभी 2021 चल रहा है तो 2021 लिखना है। अब हमने इनको आपस में ऐड करना है, यानी कि 1 + 5 + 1 + 2 + 0 + 2 + 1। अब इन सबको भी हमने आपस में ऐड कर देना है। जब आप इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो इसका टोटल आएगा 12। हमने 12 को भी ऐड करना है। सिंगल डिजिट जब तक नहीं आता तब तक हमने उसको ऐड करना है, यानी कि 1 + 2 3। तो अब ये आपका पर्सनल ईयर 3 आया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आपका पर्सनल ईयर 2, 3, 6 निकल कर आता है तो उस समय आपके बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं विवाह होने के लिए। और जब आपका पर्सनल ईयर 7, 8 और 9 निकल कर आता है तो उस समय भी चांसेस होते हैं आपके विवाह होने के, यानी कि सबसे ज़्यादा चांस 2, 3, 6 में होते हैं, उसके बाद 7, 8, 6 में होते हैं। अब आपको समझ में आया कि पर्सनल ईयर किस तरीके से निकालना है। बहुत ही सिंपल है। आपकी डेट प्लस मंथ प्लस करंट ईयर, इसको कैलकुलेट करके आपने सिंगल डिजिट में ले आना है। अगर वो सिंगल डिजिट जो निकल कर आया है वो 2, 3, 6 है तो उस वर्ष में आपका विवाह हो जाएगा। सपोज आप जानना चाहते हैं कि आपका इस वर्ष में विवाह होगा या नहीं, तो आपकी डेट, आपका मंथ और करंट ईयर इसको कैलकुलेट करिए। यदि वो 2, 3, 6 निकल के आ रहा तो इस वर्ष में आपका विवाह होने की पूरी संभावना बनी रहती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के हिसाब से बताती हूँ। जैसे कि अनुष्का शर्मा है। अनुष्का शर्मा की डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1988। उनकी मैरिज हुई थी 11/12/2017, यानी कि 11 दिसंबर 2017 को उनकी मैरिज हुई। अब हम उनका पर्सनल ईयर निकालेंगे तो किस तरीके से, 1 + 5 जो उनकी डेट है, प्लस हम उसमें उनका बर्थ मंथ ऐड करेंगे जो कि है मई यानी कि 5, प्लस हम उसमें ईयर ऐड करेंगे जब उनका विवाह हुआ था यानी कि 2017। जब हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद टोटल अब हमारा आता है 16। अब इसको भी हम सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे, यानी कि 1 + 6 7 7 आया, यानी कि 7 2017 में उनकी शादी हुई और 7 नंबर जो विवाह का योग बनाता है। एक और हम एग्जाम्पल लेंगे ऐश्वर्या राय का। ऐश्वर्या राय की डेट ऑफ बर्थ है 1/11/1973। तो हम इसमें से उनकी डेट लेंगे 1, मंथ लेंगे 11, प्लस जिस साल उनकी शादी हुई 20/4/2007 को, तो वो हम ईयर लेंगे 2007। अब हम ऐड करेंगे डेट, मंथ और 2007 को। 1 + 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + 7। जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 12। अब हम 12 को भी सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। 2 + 1 3 यानी कि 3 में उनका विवाह हुआ, तो वो उनका पर्सनल ईयर है। तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि जब आप अपना पर्सनल ईयर निकालते हैं
वो 236 आता है तो 99% चांसेस होते हैं विवाह होने के। और यदि पर्सनल ईयर 786 निकल कर आता है, 789 निकल कर आता है, तो आपके 70% चांस हो जाते हैं विवाह होने के। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ। यदि आपकी बर्थ डेट में, हाँ जी, आपका मंथ, डेट, मंथ और ईयर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5, 7, 8 और 9 आते हैं, कहीं पर भी आए, सिर्फ आपने जो वर्ष होता है उसको काउंट नहीं करना है। यानी कि जैसे अभी 2000 चल रहा है तो आपने 2000 को काउंट नहीं करना है। मंथ, डेट, मंथ और ईयर में अगर आपके 5, 7, 8, 9 आते हैं तो आपके पर्सनल ईयर 5, 7, 8, 9 में भी विवाह होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 आता है, ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी 5 आता है तो पर्सनल ईयर 5 में आप विवाह ना करें, ये आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा। डेट ऑफ बर्थ का 5 नंबर और पर्सनल ईयर का 5 नंबर मिलकर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी क्रिएट कर देते हैं, संतान सुख में परेशानी आती है। तो विवाह करते समय ज़रूर ध्यान रखें कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 आता है और पर्सनल ईयर भी 5 बन रहा है तो आपको उस वर्ष विवाह नहीं करना है। और यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 7, 8, 9 आता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में यदि 7, 8, 9 आता है तो भी आपको पर्सनल ईयर 5 में विवाह नहीं करना है। ऐसी स्थिति में या तो विवाह देर से होता है या विवाह होता है तो विवाह में अड़चनें और बाधाएं आती हैं, परेशानी आती है। तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, यदि आपका पर्सनल ईयर 7, 8, 9 और 5 बनता है तो आपको पर्सनल ईयर 5 में मैरिज नहीं करनी है, ये आपके लिए परेशानी क्रिएट कर देता है। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से किस तरीके से जान सकते हैं कि कौन से वर्ष में आपका विवाह होगा। आप अपना पर्सनल ईयर निकालिए और देखिए, यदि वो 236 है तो उस ईयर आपका विवाह हो जाएगा, 7, 8, 9 है तो भी उस ईयर आपका विवाह हो जाएगा। तो यह थी जानकारी कि आप अपनी जन्म तिथि से किस प्रकार से जान सकते हैं कि कौन से वर्ष में आपका विवाह होगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों व रिश्तेदारों में शेयर करें। यदि वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। और अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम व ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय माता दी। आपका